जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रयोगशाला परिचालक के 100 प्रश्न एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? सदिश राशि हो जाएंगे। नेक्स्ट, वायु की गति को मापा जाता है। तो वायु की गति किसमें नापते हैं? तो एनेमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। तीसरा, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर भार। भार क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, वर्षा की बूंदे का गोल होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव, ए। नेक्स्ट, पास्कल निम्न में से किसमें मापने की इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दाब। दाब मापने की इकाई पास्कल है। नेक्स्ट, अर्घ निम्नांकित में से एक इकाई है। तो किसकी इकाई है? ये कार्य की इकाई क्या होती है? अर्घ होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा का उत्तम चालक कौन सा है? तो इस ऊष्मा का उत्तम चालक सिल्वर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो यह किसकी तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह क्या करता है? ये कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसका तो राइट आंसर आ जाएगा डी, अनंत होंगी। नेक्स्ट, एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है। तो वस्तु का सबसे ज्यादा वजन किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? तो एक वर्ष प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश का रंग क्या है? तो आकाश का रंग क्या है? हमें पता है नीला होता है आकाश का रंग। नेक्स्ट, लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल निम्नलिखित में से किस रंग का नजर आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्लैक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे किरणों का आविष्कार जो किया था WC रॉड्सन ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? तो बीच में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हरा रंग इसमें बीच में दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जाती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, 50,000 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न विकिरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रेडियो तरंग, एक्सरे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी। तो इसको हमको क्या करना है? उनके आवृत्ति के घटते क्रम के हिसाब से हमको जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा एक्सरे 6 किरण, फिर उसके बाद आएगा पराबैंगनी किरण, फिर उसके बाद आएगा सूक्ष्म तरंगे और सबसे फिर आ जाएगा लास्ट में रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ कहते हैं उसको, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बल्ब का तंतु किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य है। तो ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो वोल्टेज को क्षणिक अधिक करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा कणों की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारूद। नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह की इकाई कहलाती है। तो विद्युत प्रवाह की इकाई क्या कहलाती है? एम्पियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार हमको मालूम है ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे
क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? तो इसमें पूछा गया है क्वांटम सिद्धांत का प्रवर्तक बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क्स प्लांक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार किस प्रयोग में लाया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग में लाया जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होता है, तो वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर इसका क्या हो जाता है, न्यूनतम भार हो जाता है। नेक्स्ट, एक पिंड का भार अधिकतम होता है, तो एक पिंड का भार अधिकतम किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रित कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण है, तो दांत के चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमको बताना है इसमें क्या सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वाधिक अज्ञातवर्त धातु सोना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक पाई जाने वाली वस्तु क्या है? लौह है, ये गलत आंसर है इसमें। नेक्स्ट, एक आदर्श अमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य एवं अनंत। नेक्स्ट, सूर्य का निर्माण हुआ है, तो सूर्य का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम किसके लिए है? जड़ता का नियम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर इस जल का घनत्व का अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख से किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ बनती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया पर बनती है। नेक्स्ट, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। नेक्स्ट, इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ पायस है? तो ऑप्शन है क्रीम, ऑप्शन बी है अंडे का पीला भाग, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी फलों का रस। तो इनमें से हमको बताना है कि पायस कौन सा है। तो सभी ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी, मतलब क्रीम, अंडे का पीला भाग और दूध, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुवांशिक के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर डी। अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन एवं बोबरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी व्यक्तिगत जीवित जीव जानवर के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन। नेक्स्ट, रेड वाइन में पाए जाने वाले सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीफिनॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कीट नहीं है? तो हमको क्या बताना है इसमें, कौन सा कीट नहीं है बताना है। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो क्या बताना है हमको? सबसे ज़्यादा ही, ये जो जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोयाबीन। नेक्स्ट, बच्चों के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाले सबसे पहले दूध को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट, आहार में लौह तत्व की कमी से देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त स्कंद के लिए उत्तरदायी है, तो कौन कौन सा रक्त स्कंद के लिए उत्तरदायी है? तो पहला विटामिन ए तथा डी, दूसरा विटामिन के तथा सी, तीसरा विटामिन के और चौथा केवल विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, मतलब विटामिन के क्या है? रक्त स्तंभ के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील बताना हमको कौन सा विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी है। नेक्स्ट, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थोनोलॉजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होता है? तो हमको क्या बताना है? प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? कवक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी, सर जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? हमको क्या बताना है? परमाणु का भाग नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या नहीं होता है? प्रोटॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो पीतल में जो होता है तांबा और जस्ता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा कहलाता है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मरकरी सल्फाइड है। नेक्स्ट, अम्लराज मिश्रण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl और HNO2 का। नेक्स्ट, आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप में निम्नांकित रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किण्वन है, किण्वन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्कोहल पेय के अत्यधिक सेवन से क्षति पहुंचता है, तो अल्कोहल पेय से सबसे ज़्यादा क्षति किस पे पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्दा मतलब किडनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो किसका हुआ था? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट, चूने का पानी होता है, तो चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परमाणुवी नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वैसे ही रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा है जो है कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो हमको बताना है जूल जो है किससे संबंधित है? ऊर्जा से, तो पास्कल किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, दबाव से। नेक्स्ट, एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है, उपरोक्त घटना
से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन भरा हुआ गुब्बारा उड़ता रहता है क्योंकि, इसका हमको राइट आंसर बताना है क्यों उड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गुब्बारे का भार वायु द्वारा हटाए गए भार से कम होता है। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? तो इसका जो सबसे लेटेस्ट जो खोजी गई अवस्था है ऑप्शन नंबर बी, बोन्स आइंस्टीन संघनीय है। नेक्स्ट, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर ने किया था। द्रव्य तरंगे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डे ब्रॉगली तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगे है। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खमीकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में होता है। नेक्स्ट, टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर चांदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस में कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट, आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट, वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट, डीएनए के द्विगुणन प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन तथा क्रिक ने। थैंक यू।